अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मिल्लत प्राइमरी स्कूल मालवनी मलाड, जमात चाहरुम, मज़मून उर्दू। तो बच्चों, आज हम आपकी उर्दू की दरसी किताब से एक नज़्म पढ़ने वाले हैं और ये नज़्म बहुत ही प्यारी है बच्चों। और इस नज़्म का उन्वान है हमदर्दी। हमदर्दी का मतलब आप समझते हैं बच्चों? हमदर्दी का मतलब होता है किसी से मुशफ़िक़ाना सुलूक करना, हमदर्दी से पेश आना, है ना। उसके रुके हुए कामों को करने में उसकी मदद करना, तो ये होती है हमदर्दी। तो आज हम जो नज़्म पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसमें उसके शायर हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल, और उन्होंने इतने प्यारे अंदाज में आपको हमदर्दी का मतलब बताया है बच्चों। तो चलिए हम नज़्म देखते हैं। तैयार हैं ना आप? चलिए सबसे पहले हम तस्वीर ख्वानी कर लेते हैं। आपको इस तस्वीर में एक परिंदा नज़र आ रहा है। वो परिंदा है बुलबुल, और एक छोटा सा आपको उड़ता हुआ कीड़ा नज़र आ रहा है, और उस कीड़े का नाम है जुगनू। तो चलिए हम देखते हैं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूं किस तरह आशिया तक, हर एक चीज़ पे छा गया अंधेरा। ये कौन कह रहा है बच्चों? ये बुलबुल कह रहा है। क्यों? चलो देखते हैं हम। टहनी यानी आप देख रहे हैं बुलबुल किस चीज़ पर बैठा हुआ है, उसे कहते हैं दरख्त की एक टहनी है। टहनी यानी शाख, और शजर यानी दरख्त। तन्हा अकेला, बेचारा अकेला बैठा हुआ है। और वो भी कैसे बैठा हुआ है? बिल्कुल उदास। तो क्यों उदास है? कहता था कि रात सर पे आ गई। रात सर पे आना, इसका मतलब क्या होता है? रात करीब में आ गई, यानी रात होने वाली थी। क्यों वो उदास है? क्योंकि रात होने वाली थी और उसने पूरा दिन अपना किस तरीके से गुजार दिया था बच्चों? उड़ने चुगने में। उड़ने यानी यहाँ वहाँ। बुलबुल मालूम है ना आपको, बुलबुल कितना प्यारा और मीठा गाना गाती है। तो वो गाना गाने में और अपने लिए दाना चुगने में उसने पूरा दिन गुजार दिया। पहुँचूं किस तरह आशिया तक? आशिया मतलब उसका घोंसला, उसका घर। अब वो घर से बहुत दूर उड़कर आ चुका था। अब वो परेशान है, उदास है कि वो अपने घर तक कैसे पहुँचे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। रात हो गई थी, अंधेरा छा गया था। अब वो किस तरीके से अपने घर पहुँच सकता था? तो आगे हम देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। चलिए अब इस तस्वीर में देखिए। अब ये कौन कह रहा है? सुनकर बुलबुल की आह्वज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। देखो कितनी प्यारी बात इस छोटे से मामूली से कीड़े ने कर दी बच्चों, और हमें कितनी बड़ी सीख दे दी। सुनकर बुलबुल की आह्वज़ारी यानी बुलबुल का रोना सुनकर, वहाँ पर पास ही कौन था? जुगनू बच्चों। तो वो आकर उसके पास क्या कहता है? हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, मैं अपनी जान से अपने दिल से तुम्हारे लिए मदद के लिए हाजिर हूँ, घबराओ मत। कीड़ा हूँ अगरचा मैं ज़रा सा, यानी मैं एक मामूली सा कीड़ा हूँ। आप देख रहे हैं ना बच्चों तस्वीर में, आपको पता है कि जुगनू एक मामूली सा बहुत छोटा सा होता है,
हमारे शहरों में तो ये नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह घूमने के लिए जाते हैं ना, तो हमें रात के अंधेरे में जुगनू चमकते हुए नज़र आएंगे। आपको पता है कि अल्लाह ने इसके जो जिस्म का आखिरी हिस्सा होता है वहाँ पर उसका आखिरी हिस्सा चमकीला बना दिया है, तो जिसकी वजह से जब अंधेरा होता है, दिन में नहीं चमकता है क्योंकि दिन में सूरज की ही रोशनी इतनी तेज़ होती है, तो जैसे ही रात होती है इसके वो जिस्म के पीछे का हिस्सा रोशन हो जाता है। क्या गम है जो रात है अंधेरी, कितनी अच्छे से वो तसल्ली दे रहा है बुलबुल को। क्या कह रहा है? मत गम करो, अंधेरी रात तो है, लेकिन तुम गम मत करो, उदास मत हो, मैं राह में रोशनी करूँगा। तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे लिए राह में रोशनी करता हुआ चलूँगा और तुम्हारे आशियाने तक तुम पहुँचने में तुम्हारी मदद करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, यानी अल्लाह ने उसके जिस्म में ये ताकत दी है बच्चों कि उसके जिस्म का हिस्सा चमकता है। चमका के मुझे दिया बनाया। आपने दिया देखा है ना, दिया जब जलता है तो उसकी रोशनी होती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जुगनू ने कहा कि अल्लाह ने मुझे एक दिए की तरह बना दिया है लोग वही जहाँ में अच्छे। यानी अब शायर हमसे क्या कह रहे हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, यानी वो लोग अच्छे होते हैं बच्चों, आते हैं जो काम दूसरों के। हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के काम आना चाहिए, उनकी हर मुश्किल में उनकी मदद करना चाहिए। हमारे दोस्त हैं, हमारे घर में रहने वाले लोग हैं, जो भी मुश्किल में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ काम, उनके हर मुश्किल वक्त में काम आना चाहिए। तो आज हमें कितनी अच्छी सीख इस नज़्म से मिल रही है। तो आपको ये नज़्म अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना बच्चों? तो चलिए अब इस नज़्म के हम अल्फाज और मायने देखते हैं। शजर दरख्त, तन्हा अकेला, आहवजारी रोना धोना, रात सर पर आना, रात का वक्त करीब आना बच्चों, आशियाँ घर घोंसला। तो बच्चों आपको ये नज़्म अच्छी लगी, आपको इस नज़्म की बुलंद ख्वानी करना है और इसे ज़बानी याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।